जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की जो बहन है नौरीन खानम, उनकी जानिब से जो रियासती इदारों के खिलाफ एक मुतनाज़ा बयान जो जारी किया गया था, उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से उन्हें तलबी का नोटिस जारी किया गया। नौरीन नियाज़ी जो है वो तो आज NCCIA में पेश नहीं हुई, लेकिन उनके जो वकील हैं, सीनियर कानूनदान है फैसल मलिक एडवोकेट, और उनके हमरा जो है वो खालिद यूसुफ चौधरी जो है वो भी पेश हुए हैं। फैसल मलिक साहब, बताइएगा कि जो सोशल मीडिया पर उनका एक पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी वायरल है, आपको लगता नहीं है कि पूरी कौम की जो वो दिल आज़ारी की हुई है, उसमें रियासती इदारों पर उन्होंने जो वो इल्ज़ामात आयद किए हैं, नरेंद्र मोदी और मुसल्लह फ़ौज के हवाले से जो बयानबाजी उन्होंने की है, क्या समझते हैं बगावत के ज़ुमरे में नहीं आता ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने अभी आप सबके सामने ये अर्ज़ किया कि नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी, जो बात की, उन्होंने बात ये की कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करती हैं, अपने मुल्क के इदारों से मोहब्बत करती हैं, उन इदारों का एहतराम करती हैं, और वो कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकती जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त पे हर्फ आए। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो पाकिस्तान ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, तो ये तो काबिल तहसीन है। हमने एक दफ़ा फिर 1965 की तरह हिंदुस्तान को छठी का दूध याद करा दिया। और नरेंद्र मोदी तो वो दहशतगर्द है जिसने कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाई हुई है, जिसने सारी मुस्लिम उम्मा के खिलाफ उसके हमें उसके व्यूज पता है, जिसने बंगाल में मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो नौरीन नियाज़ी साहबा का ये कहना है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करती हैं, और कोई भी ऐसी बात वो सब्र भी नहीं कर सकती करें कि जो पाकिस्तान की इज्जत पे हर्फ आए जिस पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो बयान इनकी जानिब से दिया गया है, ज़ाहिर बात है उसमें हमारा जो रवायती हरीफ है भारत, वो इस मामले को काफ़ी ज़्यादा हवा देने की कोशिश कर रहा है। तो क्या समझते हैं कि बयान की असल वजह क्या थी? क्योंकि इस वक्त पूरी जो कौम है वो अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है, तमाम जो मैदान है उसमें मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियाँ सबके सामने है, लेकिन फिर इस तरह का बयान वजूहात क्या है? मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने नौरीन नियाज़ी साहबा ने कैटेगोरिकली इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। आपने भारतीय मीडिया चैनल्स की बात की, इन मीडिया चैनल्स की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये तो हिंदुस्तान के वो मीडिया चैनल्स हैं, जब पाकिस्तान इनको छठी का दूध याद करा रहा था तो ये कह रहे थे कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, खुदा ना खास्ता हमने कराची पे कब्जा कर लिया। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके मीडिया को रेफर करके आप किस तरह से इनको किसी केस में बुला सकते हैं, जबकि वो खुद कहती हैं कि वो मुल्क से मोहब्बत करती हैं, मुल्क के इदारों से मोहब्बत करती हैं, और उनके खून में पाकिस्तान की मोहब्बत है। तो ये तमाम जो इल्जामात हैं उनको वो रद्द करती हैं। आखिरी सवाल है, मुझे बताएं, जो जवाब आज आपने जमा करवाया उसके नुकात क्या हैं? और नौरीन नियाज़ी को तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुई, कब पेश होंगी वो? नौरीन नियाज़ी साहबा ने ये कहा है कि उन्हें आज सुबह चंद घंटे कबल सोशल मीडिया के ज़रिए NCCI के नोटिस का इल्म हुआ। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जब उन्हें उसका इल्म हुआ तो क्योंकि वो NCCI से कोऑपरेट करना चाहती हैं, तो इसलिए उनका आना मुमकिन नहीं था। उन्होंने वकला की टीम को कहा, अपने वकला की टीम को, कि उनकी तरफ से जवाब जमा कराएं। उन्होंने ये कहा कि उनका जो एड्रेस था वो गलत था, उनके एड्रेस पे कोई उन्हें नोटिस नहीं मिला। उन्होंने मजीद ये कहा कि सोशल मीडिया पे था नोटिस, तो उसके मुतालिक उन्हें यकीन नहीं था, एश्योरेंस नहीं थी कि वो जेन्युइन है या वैसे ही सोशल मीडिया पे फेक नोटिस चल रहा है। लेकिन एक ऐसा शहरी होने के नाते जो पाकिस्तान के तमाम कवानीन का एहतराम करता है, और जो ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तानी होने के नाते उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा, उन्होंने फौरी तौर पे वकला से रब्ता करके इब्तदाई अपना जवाब दिया, जिसमें उन्हें जो सोशल मीडिया से इतला मिली उसके मुतालिक उन्होंने जवाब दिया। और मजीद उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ टाइम लें, अगर तो ऐसी कोई शिकायत है तो कुछ टाइम लें, और उस टाइम के 4 हफ्तों का उन्होंने कहा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें मुझे कुछ शिकायत की, बल्कि शिकायत उनके खिलाफ क्या है, अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि उनके खिलाफ कंप्लेन क्या है, उन्हें भी नहीं मालूम। तो बहरहाल हमें इन्होंने कल का कहा है कि नौरीन नियाज़ी साहब को बुलाएं, लेकिन नौरीन नियाज़ी साहब तो सुबह ही कह रही थी कि मुझे एटलीस्ट 4 हफ्तों का टाइम चाहिए। जब उनसे मेरी बात हुई, जब उन्होंने लीगल टीम को इंस्ट्रक्शन दी, तो कल तो उनका आना शायद मुमकिन ना हो। मैंने ये बताया है मुतलका इंक्वायरी ऑफिसर को। उन्होंने तफसीली जवाब कब जमा करवाएंगे? देखिए, तफसीली जवाब के लिए तो हमें काफ़ी सारे लीगल लवाज़मात हैं। जब तमाम चीज़ें हमारे इल्म में आएंगी उसके बाद हम कराएंगे जवाब। बहुत शुक्रिया जी, आपने फैसल मलिक एडवोकेट हैं, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। और जो NCCI की जानिब से कहा गया कि नौरीन नियाज़ी को कल पेश किया जाए, उनके जो वकला हैं उन्होंने इस्तदा की है कि 4 हफ्तों का जो वक्त है वो दिया जाए, लेकिन नामुकम्मल जवाब जो है वो आज इनकी वकला टीम की जानिब से NCCI में जमा करवा दिए गए। जी।